Hello all. In today's lecture, we will be talking about due dates, interest, forms for payment of taxes. So let's start with the due date for payment of taxes. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम टैक्सेस देते हैं. दैट मीन्स अगर हम नॉर्मल टैक्स पेयर या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में टैक्स पेयर है तो हम CGST, SGST, UTGST एंड IGST पे करते हैं. अगर हम TDS टैक्स डिडक्टर एट सोर्स हैं तो हम TDS के अंडर में टैक्स जमा करते हैं. अगर हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं तो हम TCS जमा करते हैं. अगर हम कंपोजिशन डीलर हैं तो अगेन हम गवर्नमेंट को डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स जमा करते हैं. अगर हम NRI या कैजुअल टैक्स पेयर हैं तो हम डिफरेंट टैक्स जमा करते हैं. तो जब भी हम डिफरेंट फॉर्म्स के टैक्स पेयर्स हैं, हमारे को गवर्नमेंट ने एक फिक्स डेट दे रखी है रिटर्न भरने की और उस डेट तक हमें टैक्स जमा करना होता है गवर्नमेंट के पास. सो दैट मीन्स हमारे पास एक ड्यू डेट है कि जब तक हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है और उस ड्यू डेट्स के बारे में अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. So we can say that dates when the taxable person becomes liable to pay tax to the government is known as due date. जिस भी डेट को आप लायबल हो जाओगे गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए उसको हम ड्यू डेट्स बोलेंगे. तो सबसे पहले हम ड्यू डेट की बात करते हैं. अगर आप नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को CGST, SGST, UTGST या IGST पे कर रहे हो, दैट मीन्स आप जनरल टैक्स पेयर हो और आपको टैक्स भरने के लिए 20th की डेट मिलेगी नेक्स्ट मंथ की. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनवरी का टैक्स भरना है आपको तो आपको 20th फरवरी तक का टाइम मिलेगा. आपको 20th फरवरी तक गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा जो भी आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है. अगर आप फरवरी का टैक्स भरना है तो आपको 20th मार्च मिलेगी टैक्स जमा करने के लिए. आपको 20th मार्च तक गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है. नेक्स्ट आता है NRI. अगर आप NRI हो दैट मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन हो और उसके अंडर में गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हो तो अगेन आपको 20th मिलेगी नेक्स्ट मंथ की एज अ ड्यू डेट. अगेन विच मीन्स जनवरी का अगर आपको टैक्स जमा करना है तो आपको 20th फरवरी की डेट मिलेगी. आपको 20th फरवरी तक जनवरी के मंथ का टैक्स डिपॉजिट करना है. 20th मार्च तक आपको फरवरी के मंथ का टैक्स डिपॉजिट करना है एंड सो ऑन. अगर आप टैक्स डिडक्टर एट सोर्स हैं तो आपको 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ की डेट मिलेगी. दैट मीन्स जनवरी का टैक्स भरने के लिए आपको 10th फरवरी की डेट है आपकी. आपको 10th फरवरी तक टैक्स जमा करना है जो भी आपने जनवरी के मंथ में टैक्स काटा है एज अ TDS डिडक्टर. नेक्स्ट आता है कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कंपोजिशन टैक्स स्कीम का मतलब होता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकते हो. अगर आपने कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर ऑप्ट करी है तो आपको 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर मिलेगी. हमारे पास एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं. दैट मीन्स 3 मंथ्स का हमारा एक क्वार्टर होता है. यहाँ पे अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च की दैट मीन्स जनवरी फरवरी मार्च आपका एक क्वार्टर होगा. अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च में जो भी आपका टैक्स अमाउंट बनता है, जिस भी टैक्स अमाउंट यू बिकम्स लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट, आपको 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर देना है. दैट मीन्स जनवरी फरवरी एंड मार्च का जो टैक्स है आपको 18th अप्रैल तक देना है. अब नेक्स्ट क्वार्टर आपका आएगा अप्रैल, मई एंड जून. तो आपका जो अप्रैल, मई एंड जून का टैक्स बनेगा वो आपको 18th जुलाई तक देना है एंड सो ऑन. नेक्स्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे रजिस्टर्ड हो तो आपको 13 डेज मिलेंगे टैक्स जमा करने के लिए. दैट मीन्स जनवरी का जो भी आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स होगा आप 13th ऑफ फरवरी तक डिपॉजिट करोगे. फरवरी का जो भी टैक्स होगा आप 13th ऑफ मार्च तक डिपॉजिट करोगे. नेक्स्ट है टैक्स कलेक्टर एट सोर्स. अगर आप टैक्स कलेक्टर एट सोर्स हो तो आपको 10 डेज मिलेंगे ऑफ द नेक्स्ट मंथ टू डिपॉजिट द टैक्स. विच मीन्स जनवरी का टैक्स आप 10th ऑफ फरवरी तक डिपॉजिट करोगे. फरवरी का टैक्स आप 10th ऑफ मार्च तक
एंड मार्च का टैक्स 10th ऑफ अप्रैल तक, एंड सो ऑन। तो ये तो हमारी बात हुई ड्यू डेट्स की। आपको इन ड्यू डेट्स तक टैक्स जमा करना है। अगर आप इन ड्यू डेट्स तक टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आप पे इंटरेस्ट लगाएगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल टैक्स पेयर्स की, अगर आप 20 तारीख तक, अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्स डिपॉजिट नहीं करते तो 21st डे से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट पेयर भी अगर 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ तक टैक्स जमा नहीं करेगा तो आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टीडीएस डिडक्टर 10 डेज तक अगर टैक्स जमा नहीं करता तो 11th डे उसका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स की। दैट मीन्स अगर आपको टैक्स देना है, दैट मीन्स आप लायबल हो टैक्स देने के, लेकिन फिर भी आप टैक्स नहीं देते या फिर टैक्स का कोई भी पार्ट नहीं देते गवर्नमेंट को विद इन ड्यू डेट्स, जो भी हमने अभी ड्यू डेट्स की बात करी है, अगर आप तब तक गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने भी दिन आप डिले करोगे। और इंटरेस्ट का जो भी रेट होगा वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, लेकिन इंटरेस्ट का रेट 18% पर एनम से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अगर आपका यहाँ पे टैक्स अमाउंट मिसिंग है तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से टैक्स अमाउंट निकालना है। दैट मीन्स अगर हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स की बात करें, अगर आप 20th तक टैक्स जमा नहीं करते ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 21st डे से आपका टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनवरी के मंथ में आपका टैक्स पेबल है 10,000 का, तो आपको 10,000 रुपीज 20th ऑफ फरवरी तक डिपॉजिट करनी है। अगर आप 20th ऑफ फरवरी तक डिपॉजिट नहीं करते, लेट्स से आप 25th ऑफ फरवरी को डिपॉजिट करते हो, तो 21st से 25th तक, दैट मीन्स 5 दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सेकेंड केस आता है कि अगर आप आईटीसी, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, सेकेंड लेजर ई क्रेडिट लेजर, जहां पे आप आईटीसी क्लेम करते हो, अगर आप ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हो या फिर जिस अमाउंट पे आईटीसी नहीं मिलना वो भी क्लेम कर लेते हो, या आप टैक्स लायबिलिटी से कम टैक्स देते हो, दैट मीन्स अगर आपको 10,000 रुपये की आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आप 8,000 रुपये शो करते हो, तो अगेन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट का आपका रेट होगा 24% पर एनम। तो दैट मीन्स अगर आप नॉर्मल टैक्स में डिले करते हो पेमेंट में तो आपका 18% का टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप आईटीसी के साथ कोई भी छेड़खानी करते हो, आप ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हो, या फिर जिस आईटीसी पे आप एलिजिबल नहीं हो वो भी क्लेम कर लेते हो, या फिर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम शो करते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 24% पर एनम के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि खाली हमेशा टैक्स पेयर ही टैक्स देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी टैक्स पेयर्स को टैक्स देती है। सो अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट टू बी पेड बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट, कि डिपार्टमेंट कब एसएससी को टैक्स इंटरेस्ट देगा। तो पहला केस है कि refund of tax has been withheld from a person on account of an appeal or proceeding but which is later found to be eligible to be paid at the rate of 6%। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर एसएससी ने रिफंड के लिए अप्लाई करा है और वो रिफंड मना हो जाता है, गवर्नमेंट उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एसएससी जो टैक्स पेयर था उसको रिफंड देना था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 6% के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से रिफंड देगी। सेकेंड वो कहता है रिफंड ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन गिवन टू अ पर्सन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन मिलने के 60 days के अंदर रिफंड नहीं मिलता एसएससी को, तो अगेन डिपार्टमेंट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा टैक्स पेयर को। एंड लास्ट में वो कह रहा है रिफंड ऑर्डर्ड बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपिलाइट अथॉरिटी और एपिलाइट ट्रिब्यूनल और कोर्ट
has not been paid to a person within 60 days from the date of receipt of application for refund, then the tax rate will be 9%. Means अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर एपिलाइट अथॉरिटी या फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद 60 डेज के अंदर अगर डिपार्टमेंट रिफंड नहीं देता तो उस केस में डिपार्टमेंट 9% पर एनम के हिसाब से एसएससी को, जो आपका टैक्स पेयर है, उसको इंटरेस्ट देगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जीएसटी के अंडर में जिस भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके अलग फॉर्म्स की एक अलग एब्रीवेशन है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ रहे हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्स के अंडर में जितने भी फॉर्म्स आएंगे सबकी एब्रीवेशन होगी पीएमटी। पेमेंट ऑफ टैक्स की एब्रीवेशन है पीएमटी। तो आपको ये याद रखना है, जब भी पीएमटी के बारे में बात होगी तो दैट मीन्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस के फॉर्म की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी पीएमटी 01, दैट मीन्स फॉर्म नंबर 1 इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। फॉर्म नंबर 1 में आपका ई लायबिलिटी लेजर को हम मेंटेन करते हैं आपके फॉर्म नंबर 1 में, और यहाँ पे हर एक पर्सन जितना भी लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए या लेट फीस या पेनल्टी पे करने के लिए, हर एक का यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट आपका आता है जीएसटी पीएमटी 01, दैट मीन्स फॉर्म नंबर 2 अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपका ई क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका जीएसटी पीएमटी फॉर्म नंबर 2 में मेंटेन होगा। थर्ड फॉर्म वो कह रहा है कि अगर आपने रिफंड के लिए फाइल करा है और वो रिफंड आपका रिजेक्ट हो जाता है, या तो पूरा का पूरा रिफंड रिजेक्ट हो जाता है या थोड़ा सा रिफंड रिजेक्ट हो जाता है, तो इस केस में जो भी आपका रिफंड रिजेक्ट हुआ है वो आपके ई क्रेडिट लेजर में दोबारा से क्रेडिट हो जाएगा, और इन सब के लिए प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा और वो ऑर्डर पीएमटी 03 फॉर्म नंबर के थ्रू देगा। नेक्स्ट वो कह रहा है जीएसटी पीएमटी फॉर्म नंबर 4। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपने 3 लेजर्स, जिसके बारे में हमने अभी पिछली वीडियो में बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, अगर उसको लगता है तीनों में से किसी भी लेजर या सारे लेजर्स के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, तो जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो उसे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को, और जब भी वो कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, वो फॉर्म नंबर 4 के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका जीएसटी पीएमटी 05, दैट मीन्स फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की सारी डिटेल्स रजिस्टर्ड होती हैं, दैट मीन्स आपका फॉर्म नंबर 5 में ई कैश लेजर मेंटेन होता है। हर एक पर्सन का यहाँ पे मेंटेन होता है, जिस भी पर्सन को टैक्स देना होता है या इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फीस देनी है या कोई भी अमाउंट, कोई भी लेट फीस देनी है, उन सब को हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो इसके अंदर, तो वो सारा कैश आपका क्रेडिट हो जाता है, और अगर आप उस कैश जो आपने डिपॉजिट करा है उसको अगर आप यूज करते हो इंटरेस्ट देने में या फिर कोई भी टैक्स का अमाउंट देने में या पेनल्टी देने में या फीस देने में या कोई और अमाउंट देने में, अगर आप उसको यूज करते हो तो वो सारा अमाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी पीएमटी 06, दैट मीन्स फॉर्म नंबर 6। यहाँ पर आता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश जमा करना है तो आपको चालान निकालना होता है, और जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है अब हमारा चालान ऑनलाइन निकलता है। जीएसटी से पहले हमारा ऑफलाइन चालान भी था। तो अब आपको या तो पर्सन या पर्सन के बिहाफ पे कोई भी जीएसटी के पोर्टल पे जाकर सारी डिटेल्स भर के कि कितना अमाउंट का उसे टैक्स जमा करना है या इंटरेस्ट जमा करना है, सारी डिटेल्स भर के
वो ई चालान जनरेट कर सकता है, और ई चालान जनरेट करने के लिए उसे पीएमटी फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो जीएसटी फॉर्म नंबर 6 है पीएमटी, ये आपका खाली 15 डेज के अंदर वैलिड है। 15 डेज के अंदर अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड के थ्रू पैसे जमा करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपका चालान इनवैलिड हो जाएगा। एंड लास्ट आता है एप्लीकेशन फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी रिलेटिंग टू पेमेंट। दैट मीन्स आपका लास्ट है फॉर्म नंबर 7। अगर आपके पेमेंट में जब भी आपने पेमेंट दी है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आप फॉर्म नंबर 7 के थ्रू प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करोगे। With this, we come to an end of today's lecture, and in the next video we will be discussing about the numericals for the payment of tax. For further reference, you can refer my book Introduction to GST. Thank you.